नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे अहम खबर, शिवसेना का बीजेपी पर बड़ा हमला यहां सामने आया है। सीधे तौर पर शिवसेना ने कहा, हमें बच्चा पार्टी नहीं समझे बीजेपी। संजय राउत के जरिए यह कहा गया। बीजेपी से पुरानी पार्टी है शिवसेना, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही ये भी कहा कि अकेले सरकार बनाने का अपयश नहीं लेना चाहते हैं। दोनों बहुमत दलों को यहां पर मिला है, यानी कि दोनों दलों को जनता का साथ मिला है, ये बहुमत मिला है। संजय राउत ने ये तमाम बातें यहां पर कही है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी गर्मी जारी है, उसे लेकर संजय राउत का यह बड़ा हमला बीजेपी पर आया है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी को अपने अकेले दम पर मैंडेट नहीं मिला है। अगर कोई बोलता है मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है, तो जनादेश शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिला है, किसी अकेले पार्टी को नहीं मिला है। अगर बीजेपी को 105 सीट मिली है, उसमें शिवसेना का भी योगदान है, और हमें जो सीटें मिली है 60 या अभी हो गया हमारा आंकड़ा, उसमें भी उनका योगदान है। हम दोनों एक साथ लड़े, इसलिए ये आंकड़ा हुआ है। जनादेश दोनों को है, किसी एक को नहीं। अगर किसी एक को मानते हैं, अगर बीजेपी मानते हैं कि अपने दम पर हमें ये जनादेश मिला है 105 का, तो उनका स्वागत। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता बोल रहे हैं कि हमारे पास विकल्प खुले हैं, उसका मतलब आप क्या समझते हो? शिवसेना कोई बच्चा पार्टी नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी के जन्म से पहले 25 साल पहले हमारा जन्म हुआ इस महाराष्ट्र के राजनीति में। हमारी आयु पार्टी की अब 50 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। विकल्प सबको खुले होते हैं राजनीति में, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने कहा है, मैं ये पाप नहीं करना चाहता हूं, मेरे मन में कोई खोट नहीं। अगर किसी के मन में खोट है, वो विकल्प की तलाश करेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बात वो अपने बारे में बोल रहे हैं, हमारे बारे में नहीं। हम जहां है वहां ही है। विकल्प की बात कौन करते हैं? हम नहीं कर रहे हैं। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है नतीजे के बाद, ये विनाशकाल है। और महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि थोड़ी देर में शिवसेना विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। दोपहर 12 बजे का ये वक्त यहां पर तय किया गया है। 12:01 यहां पर हो चुके हैं। आपको बता दें कि सेना भवन में नवनिर्वाचित विधायकों की ये बैठक होगी। महागठबंधन में अन्य सहयोगी दलों की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। आरपीआई, आरएसपी समेत अन्य पार्टियों की ये बैठक यहां पर हो रही है। तो बैठक से पहले यहां पर कहा जा सकता है कि जो सियासी गर्मी है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। मुंबई में आज शिवसेना विधायक दल की ये बैठक होने वाली है, जिसमें आदित्य ठाकरे का चुना जाना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आ जाने के 7 दिन बाद भी राजनीतिक पटल पर स्थिति जस की तस है। सत्ता स्थापना की गाड़ी जैसे रुक सी गई है, और ऐसे में अब सबकी नजर शिवसेना पर टिकी है। शिवसेना मुख्यमंत्री पद की हसरत रखती है, और यह हसरत उसने मातोश्री के बाहर लगे इन राजनीतिक बैनर्स के जरिए साफ कर दिया है। इन बैनर्स में से कुछ बैनर्स पर उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे को राज्य का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है, तो एक कदम आगे जाते हुए कुछ पोस्टर्स ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की बधाई तक दे दी है। शिवसेना ने अपनी हसरत साफ कर दी है, लेकिन अब वो अपनी इस हसरत को पूरी करने में किस हद तक कामयाब होती है, ये निर्भर करता है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में क्या बातचीत होती है। वैसे हम बता दें कि बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस के तौर पर चुन लिया है। साथ ही एनसीपी ने भी अजीत पवार के तौर पर अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। आज बारी शिवसेना की है। शिवसेना के पास 56 विधायक हैं। इसके अलावा उनका दावा है कि उनके पास 7 छोटी मोटी पार्टियों और अपक्ष विधायकों का समर्थन है। ऐसे में वो मानते हैं कि सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में होगी। लेकिन देखना यह है कि मुख्यमंत्री पद को हासिल करने के लिए क्या वो बीजेपी को मना पाते हैं। सबकी नज़र अब शिवसेना पर टिकी है, और विधायक दल का नेता चुन लिया जाने के बाद उम्मीद इस बात की भी है कि सरकार बनाने की कवायद में तेजी आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। और शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने क्या कुछ कहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर आई, आप भी सुनिए। आदित्य को सीएम बनना चाहिए। आदित्य को सीएम पोस्ट की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, क्या आपको लगता है? खरं म्हणजे माझं अशा प्रकारे सांभाळणारी अनेक उदाहरणं आहेत।
शिवाजी, संभाजी किंवा शिवाजीनंतर शहाजी या सगळे उदाहरणं त्यातलीच आहेत. और इस वक्त मुंबई की तरफ हम रुख करेंगे. हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है. विकास, थोड़ी देर में शिवसेना के विधायक दलों की ये जो बैठक होने वाली है, क्या कुछ खास इसमें निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, विधायक दल की ये जो मीटिंग हो रही है सबीना, ये महज एक औपचारिकता है, क्योंकि आदित्य ठाकरे के नाम पर हमारे सूत्र ये बताते हैं कि आम सहमति बन चुकी है और बहुत जल्द उनका ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा कि वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं. लेकिन सरकार गठन को लेकर बीते 7 दिनों से बात आगे बढ़ती यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है और वजह है शिवसेना की तल्खी. शिवसेना के तेवर बिल्कुल नर्म पड़ते नज़र नहीं आ रहे. आज भी जब संजय राउत ने मीडिया से बात की तो बड़ी बेबाकी से उन्होंने ये कहा कि शिवसेना को बच्चा पार्टी समझने की गलती बीजेपी बिल्कुल नहीं करे. हम मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, हम 50-50 के फॉर्मूले पर कायम हैं और उससे कम कुछ नहीं चलेगा. कल तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, संजय राउत जो कि एक प्रवक्ता हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उन्होंने ये कहा था कि महाराष्ट्र की कुंडली हम तय करेंगे और ये तय करेंगे कि कौन से ग्रह को कहाँ पे रहना है, किस सितारे को चमकाना है और किस सितारे को ज़मीन पर रखना है. तो इस किस्म से शिवसेना ने अपने इन बयानों के जरिए अपनी तल्खी दिखा दी है. और जब तक तेवर नर्म नहीं पड़ते, सरकार गठन को लेकर स्थिति जो है जस की तस बनी रहेगी. बहुत सुस्त कदम से बीजेपी और शिवसेना जो है ये सरकार गठन को लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं. सबीना, चलिए, इस पूरी बैठक पर, इस पूरे सियासी माहौल पर आप विकास नजर बनाए रखेगा. फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका. और इस बीच बीजेपी शिवसेना के बीच खींचतान पर कांग्रेस ने जरूर चुटकी ली है. क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए. चुनाव से पहले गठबंधन था शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, उनको सरकार बनानी थी, लेकिन पद के लालची, सत्ता के लालची लोगों में आपस में मतभेद तो होना ही होना था. और अब निर्णय हम ही को लेना है आगे किस तरह से, क्योंकि अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, अकेले शिवसेना के पास बहुमत नहीं है. एनसीपी और कांग्रेस ने मिलके चुनाव लड़ा था, उनके पास बहुमत नहीं है.